हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल सही देखा। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर ये अब पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। अब 3B में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इसका सेटलमेंट होगा, क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इस वीडियो सेशन में डीपली डिस्कस करने के लिए मैं वीडियो सेशन ले आया हूं आप लोगों के लिए। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर के बारे में बात करेंगे। आप लोग तो ये भी कहेंगे कि सर ये तो एक लायबिलिटी स्टेटमेंट का ऑप्शन पहले से ही इनेबल पोर्टल पे था। हाँ, वो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए था, अब रेगुलर टैक्स पेयर के लिए भी इनेबल हुआ है। अभी इसके लिए कोई एडवाइजरी नहीं आई है, लेकिन पोर्टल ने अब तैयारी कर ली है कि नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट की भी एडजस्टमेंट की एंट्री पास कैसे करी जाए। तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन को इनेबल्ड कर दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ हम आपके बीच में आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो ये जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर है, पोर्टल पे इनेबल हुआ है। तो जब हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और सर्विस के लेजर्स में जाएंगे तो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट कंपोजिशन टैक्स पेयर, उसके बाद जस्ट राइट साइड में नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर, ये ऑप्शन अब इनेबल्ड हुआ है सर्विस के लेजर टैब में। सर्विस पे जब हम जाएंगे उसके लेजर के पे क्लिक करेंगे तो ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट हमें दिखाई पड़ेगा। अब तक ये नहीं दिखता था, अब आगे से ये हमको डिटेल इसकी हम पीरियड बाई पीरियड से निकाल पाएंगे। कैसे इसका यूटिलाइजेशन है, सेटलमेंट एंट्री है। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम अपनी GSTR रिटर्न 3B की फाइल करने अभी जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो 6 अक्टूबर है और 3B तो डेट 20th होती, लेकिन अभी मैं GSTR 1 में अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करूँगा 10 तारीख के पहले। ठीक है, 10 अक्टूबर के पहले हम अपनी सेल सपोज दैट XYZ जो जिसके नाम पे हमने करी थी, 1 लाख रुपए की सेल करी थी 18% GST के साथ। टोटल जो वैल्यू थी 1,18,000 रुपये थी। जो मेरी लाइबिलिटी बनी हुई थी GST की, वो GST पेएबल की लाइबिलिटी थी 18,000 रुपये। ये मेरी लाइबिलिटी बनी हुई थी GST सेल्स के अकॉर्डिंग। हुआ क्या, उसी मंथ में सितंबर मंथ में ही मेरी कुछ रिटर्न हो गई सेल्स, जो कि मैंने अगस्त मंथ में सेल करी थी और वो रिटर्न होके आ गई, जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए थी। ठीक है, प्लस 18% GST, तो टोटल 2,36,000 रुपये हो गई। और अब उसकी जो लाइबिलिटी थी 36,000 रुपये, वो GST एक तरीके रिसेबल हुई। ठीक है, सेल्स रिटर्न या आप इसको क्रेडिट नोट कह सकते हैं। आप सब इसके लिए मैंने पहले से वीडियो क्रेडिट नोट डेबिट नोट के बारे में बना के रखा है अपने पोर्टल पे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आप सभी को। तो ये क्या होता है समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। अब मेरी क्या हुई, यहाँ पे लाइबिलिटी एक तरीके 36,000 रुपये जो रिसाइबल की होगी, जबकि मेरी सिर्फ लाइबिलिटी पेमेंट करने की 18,000 रुपये की थी और सेल्स रिटर्न होने के नाते 36,000 रुपये हो गए GST रिसाइबल। जब हम अपनी 3B फाइल करने जाएंगे तो क्या करेंगे, जब हम अपनी 3B फाइल करने जाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, यही तो करेंगे कि 1,18,000 में से 2,36,000 घटाएंगे। ठीक है, 1 लाख प्लस GST में से 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस GST घटाएंगे, तो हमारी जो लाइबिलिटी सिर्फ लाइबिलिटी की अमाउंट आएगी 18 में से 36,000 घटेगी, तो -18,000 रुपये हमारी नेगेटिव लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, मेरी जो लाइबिलिटी हो गई वो नेगेटिव हो गई। मतलब अगर प्लस में लाइबिलिटी रहती तो ये पेएबल रहती, अब ये नेगेटिव हो गई तो इस तरीके ये रिसाइबल है। मतलब ये मुझे मिलना चाहिए जो कि मैंने प्रीवियस मंथ में अपने टैक्स को
पे आउट किया है, लेकिन कुछ कारणवश अब वो रिटर्न हो गई है जो गुड्स या जो इनवॉइस, उसकी जो लायबिलिटी थी अब मुझे वो रिसाइबल चाहिए। इस केस में अब तक क्या करते थे हम लोग, एडजस्टमेंट की एंट्री पास आउट करते थे पोर्टल पे। हम अपनी यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते थे कि यहाँ पे अपनी सेल को हम जीरो दिखा देते थे, ठीक है, और जो बाकी बचता था अमाउंट वो नेक्स्ट मंथ में पास करते थे। तो ये जो जुगाड़ू काम, अब तक हम जुगाड़ू टेक्नोलॉजी यूज करते थे कि अब अगले मंथ में सेल दिखाएंगे, उसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये जुगाड़ू टेक्नोलॉजी को ख़त्म करने के लिए पोर्टल ने अब कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट को अभी इनेबल किया है। एडजस्टमेंट की एंट्री, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स करने जाते हैं जीएसटीआर 3B में, तो निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन आता है, अगर किसी ने देखा हो तो, ध्यान दिया हो तो। ये अब आगे से जब हम 3B फाइल करने जाएंगे तो हमारी जो निगेटिव लायबिलिटी रहेगी उस कॉलम में हमको मैनुअली इंटर करना पड़ेगा अपनी, की हमारी सेल इस महीने की 1 लाख रुपए है प्लस जीएसटी है, ठीक है, हमारी ये 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी है, और प्लस जो हमारी सेल्स रिटर्न है वो 2 लाख प्लस जीएसटी है, ठीक है। तो ये निगेटिव जो लायबिलिटी रहेगी वो शो करेगी कि -18,000 रुपये मेरी निगेटिव लायबिलिटी है, वो नेक्स्ट मंथ एडजस्ट होगी। ये ऐसा कुछ गेटवे हमारे हमने तो आपको समझाने का प्रयास किया है जंक्शन के तौर पे। जब कोई एडवाइजरी पोर्टल की तरफ से आएगी कैसे उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पास होगी। अब तक तो खैर कोई वो नहीं था, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए टैली में भी दिखा देता हूँ कि ये मेरी अगस्त की जीएसटीआर 1 की एंट्री है कि देखिए मेरी ये जो सेल है टोटल 20 लाख रुपए की सेल है B2B, और उसके बाद क्रेडिट नोट डेबिट नोट 1,12,000 रुपये के थे, तो मेरी टोटल सेल 19,15,000 रुपये होती थी। अगर यही कहीं सेल ये ओनली 1 लाख रुपए होती और ये 12 होती तो यहाँ पे ये माइनस में आ रही होती। तो अब तक कोई एडजस्टमेंट की एंट्री 3B में करने के लिए भी नहीं थी, तो वो पोर्टल पे इनेबल होने वाला है। उस पोर्टल पे इनेबल्ड होने के बाद हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा आगे से, कि हमको अपनी सेल जीरो नहीं दिखानी पड़ेगी, सेम मंथ की सेल भी दिखाएंगे, और लायबिलिटी का अलग हेड जो इन्होंने इनेबल्ड करके दिया है उसमें आप अपना ट्रैक कर पाएंगे कितनी आपकी लायबिलिटी नेगेटिव थी, उसको आप पीरियड बाई पीरियड ट्रैक कर पाएंगे, जो इन्होंने ऑप्शन अभी तक दे के रखा है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा है हम रेगुलर टैक्स पेयर के लिए, और ये गुड्स अपडेट है हमारे लिए, और इसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करेंगे, इससे हमको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जब भी आते हैं हम आपके बीच में लेके आते हैं सबसे पहले। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।